Hello students, today we are going to discuss 6th class English poem A House, a Home. Students, in this poem, the poet Lauren M. Harley tells us the difference between a house and a home. एक हाउस और होम में क्या डिफरेंस है ये बताने की इसमें कोशिश की गई है कवि एम हाली द्वारा। तो इसमें हाउस क्या होता है और होम क्या होता है, उसमें क्या कुछ डिफरेंस है, ये हम इस पोएम में अभी पढ़ेंगे। What is the difference between a house and a home? Discuss it with your partner, then read the poem. तो जैसे कोई हाउस है यानी कि जो मकान है वो किससे बना हुआ होता है। जैसे जो आप देखते हो जितने भी बिल्डिंग वगैरह बनी हुई हैं, कोई घर बना हुआ है तो वो किस चीज से बना हुआ है। वो बना हुआ है सीमेंट से, ईंट से, स्टोन, वुड, जो भी ये मटेरियल जो यूज होता है मकान बनाने में, और उससे जो एक स्ट्रक्चर बनकर खड़ा होता है दैट इज नोन एज अ हाउस, उसे हम हाउस कहते हैं। अब जब मान लो कोई मकान बनाया हमने, जब तक हम उसमें रहने नहीं लग जाते हैं तब तक वो एक मकान रहता है, हाउस रहता है। और होम वो कब बनता है, जब उसमें कोई परिवार रहने लगता है, परिवार फैमिली मेंबर उसमें रहते हैं, तब एक हाउस होम बन जाता है। सो दिस इज द पोएम। लेट्स स्टार्ट द पोएम। व्हाट इज अ हाउस? इट्स ब्रिक एंड स्टोन। हाउस क्या है? ब्रिक और स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। इन चीजों से बना हुआ, जैसे ईंट, सीमेंट, पत्थर, गारे, इन चीजों से जो बनता है स्ट्रक्चर, जिसको हम खड़ा करते हैं स्ट्रक्चर को, वो एक हाउस होता है, उसे मकान कहा जाता है। और उसमें क्या क्या होता है? सम विंडो, ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। उसमें कुछ खिड़कियां वगैरह होती हैं और कोई आंगन वगैरह। इट्स ईव्स एंड चिमनीज, चूल्हे और चिमनी वगैरह। एंड टाइल्स, फ्लोर्स, फर्श वगैरह, टाइल वगैरह लगी हुई होती हैं। एंड स्टूको एंड रूफ। उसमें स्टूको, स्टूको जैसे एक ढलान वाला पार्ट छत के ऊपर होता है, और रूफ एंड लोड्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे दरवाजे। तो ये सब चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? एक हाउस को बनाती हैं, एक मकान बनता है। जैसे कहा भी जाता है ना कि मकान नंबर क्या है। मकान नंबर यानी कि जो भी हमने अपने रहने के लिए एक ढांचा तैयार किया है सीमेंट से, पत्थर से और ब्रिक वगैरह, इन चीजों को यूज करके जो हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया जिसमें दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, चिमनी है, टाइल वगैरह हमने लगाई हैं, फ्लोर वगैरह है, रूफ है, ये स्ट्रक्चर जो हमने खड़ा कर दिया इन चीजों को यूज करके, वो एक हाउस है। और ये हाउस होम कब बनेगा? जब उसमें फैमिली मेंबर रहेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस। व्हाट इज अ होम? होम क्या है फिर? इट इज लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। ये एक जो परिवार, एक जब जो हमने स्ट्रक्चर अभी बनाया था, जैसे ईंट से, सीमेंट से, इसके अंदर जब कोई फैमिली रहती है तब वो एक होम बन जाता है, वो घर बन जाता है। और इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, जो परिवार रहता है जिसमें एक दूसरे के प्रति लव होता है, एक दूसरे के लिए जब काम करते हैं, तो वो एक होम होता है। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहन होते हैं इसमें, एंड फादर्स एंड मदर्स, फादर्स और मदर्स होते हैं। एंड अनसेल्फिश, इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, और इनके जो भी फैमिली मेंबर परिवार में रह रहे हैं, इनके एक दूसरे के लिए अनसेल्फिश एक्ट होते हैं, यानी कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के काम जब हम एक दूसरे के लिए करते हैं, तो वो क्या कहा जाता है? उसे एक परिवार कहा जाता है, एक घर कहा जाता है। एंड काइंडली शेयरिंग, और एक दूसरे के साथ अपनी चीजें शेयर करते हैं, बातें शेयर करते हैं, अपना सब कुछ शेयर करते हैं जब हम अपनों के साथ, तब वो एक घर कहलाता है। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और जो भी जिससे आप प्यार करते हो, आपके जो फैमिली मेंबर होते हैं, उनसे आप अपना प्यार दिखाते भी हो, उनकी केयर करते हो, हमेशा उनकी हम केयर करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं, और बिना किसी अपने सेल्फिश के हम दूसरे की हेल्प करते हैं।
और उनके लिए काम करते हैं, तब ये जाकर क्या बनता है, परिवार बनता है, होम बनता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। हाउस यानी कि जिसमें जो रहने के लिए हमने स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज नोन एज हाउस। बट जब हम उसमें रहने लग जाते हैं, उसमें हमारा जैसे मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, ये सब एक परिवार जब उसमें रहता है, तो उससे क्या कहते हैं, होम कहते हैं, घर कहते हैं। सो दिस इज द पोएम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर। थैंक यू।